हुआ मैडम? क्या हुआ? कितना बेशरम है, अभी भी उंगली दिखा रहा है। इतनी गंदे गंदे इशारे करते होंगे लड़कियों को। मैडम मैं आपको कोई गलत इशारे नहीं कर रहा था, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं तेरी? गलत इशारे नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था? और अभी भी तुझ में इतनी शर्म नहीं है कि तू अभी भी नॉर्मल कर ले अपने हाथ को। ऐसे ही अपनी माँ बहन को भी इशारे करता होगा तू, है ना? मैडम आप गलत समझ रही है, जैसा आप समझ रही है वैसा है नहीं कुछ। मैं गलत समझ रही हूँ? ये बढ़िया है, रोड पे लड़कियों को छेड़ते हुए जाओ तुम दिन दहाड़े, और उसके बाद में लड़की गलत समझ रही है। हमेशा गलती तो लड़कियों की ही होती है ना? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहानी बनाई है। तुझे लगा था कि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से होंगी जिसे तू छेड़ के चला जाएगा और लड़की कुछ कहेगी नहीं, है ना? पर तूने देखा कि मैंने तुझे यहाँ रोक के तुझे सुनानी शुरू कर दी, इसलिए अब तू कहानियां बना रहा है। डर गया है ना तू? पर मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ पे बुलाऊंगी पुलिस को, पुलिस के डंडे खिलवाऊंगी तुझे, उसके बाद में तेरे होश ठिकाने आएंगे। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप माफ कर दीजिए, मेरी उंगली ऐसी ही है। कितना बहानेबाज और कितना बेशरम आदमी है तू, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो मैं पुलिस को बुला के रहूंगी। मैडम मेरी हेलो पुलिस स्टेशन, सर आप प्लीज जल्दी से गौशाला वाले रोड पे आ जाइए, एक लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओके सर। मैडम आप सच बोल रहा हूँ मैं, आप मेरी बात तो समझिए। अभी सारा सच और झूठ ना पुलिस के सामने बोलियो। किसने कॉल किया था मुझे? सर मैंने आपको कॉल किया था। सर यही है वो मनचला जो मुझे छेड़ रहा था। आपको पता है इसने क्या हरकत की है? ये मुझे मिडिल फिंगर दिखाते हुए जा रहा था। मैंने इसकी एक्टिवा को ना यही रोक लिया और उसके बाद में मैंने डायरेक्ट आपको कॉल कर दिया। बदतमीजी भी कर रहा था ऊपर से मुझसे, और अभी भी देखिए इसकी ना उंगली वैसी की वैसी है, अभी भी ये सुधर नहीं रहा है। क्या बे? बहुत ज्यादा चर्बी है क्या तेरे? मैडम आप सही बोल रही हो, अभी भी देख लो मिडिल फिंगर दिखा रहा है। क्या बे? बहुत बड़ा दादा है तुझे। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब सच बताता हूँ, मेरे साथ में प्रॉब्लम है, मेरी उंगली ऐसे ही रहती है, मैं तो बस मुड़ रहा था, मैडम सीधी आ रही तो मैंने हाथ दिया, और मेरे साथ में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये सब हो गया। तुम जैसे मंचलों को है ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। लड़की देखी नहीं कि इशारे शुरू, इफ्टीजिंग का एक्ट जानता है तू? थाने में ले जा करके इतने पटे पड़वाऊंगा ना कि सारी उंगलियां तेरी सही हो जाएंगी। साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहो तो आप मेरा हाथ चेक कर लो। फालतू नहीं, जो चेक कराना हो थाने में ही चेक कराना। अरे सर रुकिए, क्या कर रहे हो आप? मैं इतनी देर से मैडम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैडम नहीं समझ रही है, उन्होंने आपको फोन किया, आप भी मेरे पे आके चिल्ला रहे हो, मुझे मार रहे हो, मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे। क्या बे, चिल्ला क्यों रहा तू? अरे सर चिल्लाऊं ना तो क्या करूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं? मैडम ने फोन किया और आप आ गए, मतलब लड़कियों की सुनी जाएगी, लड़कों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मैं कह तो रहा हूं मेरा हाथ चेक कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। दिखा। क्या तो सही रहा है मैडम जी? इसका मतलब इनके हाथ में प्रॉब्लम है ये। अरे मैडम आप लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? जहाँ लड़का देखा कि लड़का गलत समझ लिया, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ हाथ दे के क्रॉस हो रहा था, लेकिन आपने गलत समझ लिया। सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अरे मैडम सॉरी वहाँ बोला जाता है जहाँ गलती होती है, ये कोई गलती नहीं है, तुम तो जानबूझ के मुझे मारे जा रही थी, सर भी मुझे मारे जा रहे थे, क्या है ये सब? सॉरी सर, आपका टाइम वेस्ट किया, मैं चलती हूँ। देखा सर आपने कैसे चली गई, जब उसकी गलती निकल आई तो चुपचाप से निकल गई। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, क्या करें, लड़की का फोन आया तो सुनना ही पड़ा। अरे सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई लड़का घर में से निकला है तो लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो समझिए। लड़की का फोन आया और आप आ गए, आपने मेरी बात एक भी नहीं सुनी, सिर्फ लड़की की सुनी। अरे ये कौन सा इंसाफ है सर? सर मैं भी तो एक इंसान हूँ, आपको मेरी भी तो सुननी चाहिए थी, आपने सिर्फ मैडम की सुनी। आपको वर्दी इसलिए दी है कि लोगों की सुरक्षा कर सको, ना कि उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए। शर्म आनी चाहिए सर आपको। सही कह रहे हो तुम, मेरी गलती है, हर बार लड़का ही गलत नहीं होता, हमारा देखने का बस नजरिया कई बार गलत हो जाता है। सॉरी सर, मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, वो मुझे गुस्सा आ गया था, बस और कुछ नहीं। मैं चलता हूँ सर।